तो बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दो कहानियां आपको दी गई हैं। एक तो आपको गिवन है कितना, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया गया है। पहली इक्वेशन हम इसको कहेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऐसे इस पर नोट किया। दूसरा यहाँ आपको गिवन है कितना, tan a माइनस बी की वैल्यू इन्होंने गिवन की है कितनी, 1/√3, 1/√3। और हमसे चाह रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू निकालिए, ए और बी की वैल्यू निकालिए। और ए और बी के बारे में इन्होंने कहा कि अगर आप जब आंसर निकाल लोगे, जब आप ए और बी को निकाल लोगे तो उनको जोड़ोगे तो उनका जो जोड़ होगा, उनका जो सम होगा वो क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। और साथ में वो 90 से छोटा भी आ सकता है और 90 से बराबर भी आ सकता है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, चेक कर लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, खाली जोड़ना ही तो है ना उसको। ये कहानी होगी। तो पहली इक्वेशन आपको दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू कितना, 1/√3। अब हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू इसमें दी गई है उसी में जाना है। हमको ये देखना है कि क्या tan की वैल्यू √3 होती है कहीं पर को, बताएं। tan की वैल्यू √3 कहीं पर को होती है तो मुझे बताएं। अच्छा सॉरी, एक मिनट। हाँ नहीं, एक मिनट। tan की वैल्यू √3 कहाँ पर को होती है, tan 60 पर, tan 60 पर। तो ये आपने चेक किया चार्ट से, आपने कहा कि tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, होती है, हाँ, कितने पर होगी, tan 60 पर। अच्छा दूसरी वैल्यू बताओ, tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पर होती है, tan 30 पर। ये भी आपने चार्ट से चेक कर दिया। ठीक है, हाँ, हमने ऐसा क्यों किया, अब हम ये कर रहे हैं, देखो इसमें हमने क्या किया, tan a प्लस बी को ऐसे रहने दिया। और जो ये √3 था, ये tan के फॉर्मेट में √3 है, √3 की वैल्यू को, √3 कहाँ पर होती है, tan 60 में होती है, tan 60 में होती है। तो √3 की जगह हमने क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री लिख दिया, ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, हमने कहा कि tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है, तो तुमने जवाब दिया tan की वैल्यू √3 tan 60 पर होती है, तो √3 की जगह हमने tan 60 लिख दिया। अब क्या किया हमने, इसको ये tan से ये tan को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बच गया 1 2। इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहां भी आते हैं। यहां आपको tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, फिर से tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, 1/√3 कहाँ होती है, tan 30 पर। तो 1/√3 की जगह में क्या लिखने वाले हैं, tan 30 लिखने वाले हैं। tan 30 डिग्री हमने आपको नोट कर दिया। अच्छा और भी कहीं जगह होती है, लेकिन हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है वो ही रखेंगे। tan है तो tan में चेक करेंगे, साइन होगा तो साइन में चेक करेंगे, कॉस होगा तो कॉस में चेक करेंगे। फिर से हमने ये tan से ये tan को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बच रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इसको एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, जैसा आपने बनाया था। तो क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और साथ में a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, सॉरी 60 और 30, ये आ गया। किसी नंबर को, किसी भी नंबर को इक्वल नहीं करना है, साइन भी नहीं बदलना है, सब कुछ तो रेडीमेड है ना। ठीक है, और देखो प्लस बी और माइनस बी ये कैंसिल आउट हो गए, a और a जोड़ के कितने बना दिया इन्होंने, 2a। इसको जोड़ दो तो कितना आ गया आपका 90, और a से 90 को आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 45। a की वैल्यू कितनी आई 45। जब इसकी वैल्यू 45 आ गई तो 3 भी आपके पास में, 4 भी आपके पास में, कहीं भी आप इसको रख दो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं या इसमें वैल्यू रख रहे हैं। तो ये क्या है, ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू कितना 60 माइनस 45, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, b की वैल्यू कितनी आई 15। अब देखो दोनों को जोड़ो, दो 45 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा 60 आएगा, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। और ये क्या आएगा 90 से कम आ रहा है, 90 के बराबर भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, वो उस लाइन का मतलब है। ठीक है, हाँ, और यहाँ आपको आप लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर कितना 4, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से नोट डाउन।